अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा, आज जो मैं एक्सरसाइज आपको स्टार्ट करवा रही हूँ वो एक्सरसाइज 2.4 है, जिसके 18 क्वेश्चंस हो चुके थे। तो आज जो है वो मैं आपको 19 क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कराने लगी हूँ। ये आप क्वेश्चन देख सकते हो, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और मैं पढ़ के भी आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि द ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स हैज़ सैम्पल्ड 30 communities nationwide and compiled prices in each community at the beginning and end of August in order to find out approximately how the CPI। अब आप सोच रहे होगे ये क्या है। CPI एब्रीविएशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, हैज़ चेंज्ड ड्यूरिंग अगस्त। ये मैंने वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए फॉर्म में ये आपका इसका एब्रीविएशन जस्ट लिख दिया है, लेकिन आप इसको लिख सकते हो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। द परसेंटेज changes in prices for the 30 communities are as follows। अब जो percentage changes हैं in prices for the 30 communities are as follows वो ये given है आपको। आप क्या करो कि इस फुल क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जो है मैं आगे से नेक्स्ट जो इसके पार्ट्स हैं ना वो आपको ये बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या है। अरेंज डाटा इन एन एरे फॉर्म फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। मैं अगेन जो है वो बैक साइड पे क्वेश्चन पे लेके आई हूँ, ये आप इसका स्क्रीनशॉट जो है वो ले सकते हो। अगर आपने नहीं लिया अभी तक, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ कनेक्टेड हो, तो आप इसका वीडियो को पॉज करके और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं नेक्स्ट पार्ट पे इसके जा रही हूँ कि ये इसके क्या क्या आपने सोल्यूशन करना है। इसका आपने सोल्यूशन में सबसे पहले ये बताना है कि अरेंज डाटा इन एन एरे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी इस डाटा को, ये जो आपको गिवन डाटा था, इसको आपने क्या करना है, लोएस्ट से हाईएस्ट फॉर्म में आपने इसको लिखना है। तो लोएस्ट से हाईएस्ट में आप कैसे लिखोगे कि सबसे पहले आपको ये पता हो कि ये जो माइनस में जितना भी डाटा आपको नेगेटिव साइंस के साथ गिवन होता है ना, नेगेटिव साइंस के साथ जितना नंबर्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं, वो उतने ही नंबर जो उनकी वैल्यू होती है वो कम होती जाती है। जबकि इसके ऑपोजिट यानी इसके वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं ना, यानी जो पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ होते हैं, किसी भी नंबर के साथ अगर कोई भी साइन गिवन नहीं है तो वो पॉजिटिव नंबर कहलाएगा। जैसे ये नंबर है 0.4, जैसे ये नंबर है 0.1, ये नंबर है 0.5। तो ये तो नंबर पॉजिटिव साइंस के साथ जितने जितने इंक्रीज़ होते जाते हैं उतने उतने ही वो वैल्यू में ज़्यादा बढ़ती जाती है उनकी वैल्यू। लेकिन अगर आपके जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जितनी ज़्यादा उनकी जितने ज़्यादा नंबर्स की तरफ जाते जाएंगे ना, बड़ी नंबर्स की तरफ, जैसे ये 0-0.5 है, तो आपने लोएस्ट टू हाईएस्ट की से हाईएस्ट की तरफ लिखना है, तो आप इस नंबर से स्टार्ट करोगे। वो वजह ये है कि नेगेटिव में नंबर्स जितने बड़े होते जाते हैं उतने ही वो वैल्यू उनकी कम होती जाती है। तो इसलिए यहाँ पे जब आप लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ, यानी फर्स्ट पार्ट जो इसका, ये जो क्वेश्चन का पार्ट है, ये अब मैं लिखूँगी नहीं, बस अगेन इसका आपका लिख दूँगी पार्ट ए लिख दूँगी और उसका सॉल्यूशन मैं लिखूँगी। ठीक है, पार्ट ए का सॉल्यूशन। ठीक है। अब पार्ट ए में उन्होंने क्या पूछा हुआ है आपसे, अरेंज डाटा इन एन अरे फॉर्म हाईएस्ट फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, यानी लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आपने इसको लेके जाना है। तो लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ आप किस तरह लेके जाओगे कि आपके पास ये डाटा था, सबसे स्मॉलर आप किसको लोगे, -0.5 को, क्योंकि ये जो है ना आपके पास यहाँ पे लोएस्ट डाटा कहलाएगा। -0.5 से आप स्टार्ट करोगे, ये आपने लिख दिया यहाँ पे -0.5। फिर आप उसके बाद आपके पास क्या था, आप देखोगे उसके बाद कौन सा नंबर आता है सीक्वेंस वाइज अगर देखा जाए तो। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपने देखा तो आपके पास आ रहा है -0.5 के बाद
0.5 लिख लिया आपने, और माइनस 0.5 के बाद आपके पास आएगा -0.4, -0.4। तो यहाँ पे आप लिख दोगे -0.4, ठीक है। -0.4 लिखोगे, फिर उसके बाद आप लिखोगे -0.3, ये आपके पास है ना -0.3, तो फिर आप ये लिख दोगे -0.3। अब -0.3 के बाद आप अगेन लिखोगे -0.3, फिर आप अगेन लिखोगे -0.3, फिर आप क्या लिखोगे -0.1, ठीक है, क्योंकि उसके बाद -0.1 आया डाटा में। कहाँ पे है ये आप देख सकते हो, -0.1, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या लिखना है, माइनस वाले तो आपके सारे हो गए, डन हो गए। अब आप लिखोगे 0.0, यानी सीक्वेंस वाइज आपने चलना है। पहले आपने -0.5 लिखा, फिर आपने लिखा -0.4, फिर आपने लिखा -0.3, अगेन आपने 3 टाइम्स इसको लिखा, क्योंकि ये डाटा में आपके पास -0.3 जो है वो 3 टाइम्स था। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखो 1 2 और ये 3 टाइम्स आपके पास -0.3 है। तो इसको आपने लिख लिया। फिर अब आपने लिखा 0.0, 0.0 भी आपके पास 3 टाइम्स है, तो आप 3 टाइम्स ही उसको लिखोगे, ठीक है। 0.0, फिर आप क्या लिखोगे 0.1, क्योंकि इसके बाद 0.1 ही आता है ना। जितनी भी नेगेटिव की नंबर्स की वैल्यूज़ थी वो लिख ली पहले, फिर 0.0 लिख लिया। अब 0.1 पे आए हैं हम, फिर 0.1 देखना है कि कितनी बार आ रहा है डाटा में। 0.1 जो है वो 1 2 3 4 टाइम्स आया है, 4 टाइम्स डाटा में आया है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, ये देखो, आपने देखना है 1 टाइम आ गया, ये 1 टाइम हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, ये 3 टाइम्स हो गया, और ये हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये 4 टाइम्स हमने लिख लिया 0.1, 0.1 4 टाइम्स लिख लिया। अब इसके बाद 0.2 कितने टाइम्स आया है डाटा में, ये देख लेना है आपने। 0.2 कितनी बार आया है, 0.2 1 टाइम, 2 3 4 टाइम्स आया है ये भी। तो आपने 4 टाइम्स 0.2 जो है वो लिख लेना है, ठीक है। 0.2 0.2, ठीक है, ये आपने लिख लिया। अच्छा, अब आप उसके बाद क्या देखोगे, 0.3 को देखोगे। 0.3 जो है वो कितनी बार आया है डाटा में, 3 टाइम्स, 1 0.3 0.3 एंड अगेन 1 टाइम 0.3। ये आप देख भी सकते हो डाटा में, ये देखो 0.3 एक बार आया, 0.3 2 टाइम्स आया, 0.3 3 टाइम्स आया, और यहाँ पे तो नहीं है 0.3, ठीक है। ये आपका हो गया 3 टाइम्स। फिर उसके बाद 4 कितने टाइम्स आया है, वो भी इसी तरह 3 टाइम्स आया, तो 0.4 0.4 और ये अगेन 0.4, 3 टाइम्स 0.4 आ गया। अब 5 हमने देखना है कि 0.5 कितने टाइम्स आया है डाटा में, तो 0.5 जो है 1 2 3 4 टाइम्स आया है। 0.5 0.5 0.5 1 2 3 4, ये भी 4 टाइम्स आया है, तो इसको हमने 4 टाइम्स लिख लिया। अब हमने नेक्स्ट देखना है कि क्या है डाटा में। इसके बाद जो पॉजिटिव नंबर है ना हमारे पास, वो है
7, 0.7 और 0.7, ठीक है। 0.7 कितनी बार आया है डाटा में? 2 टाइम्स, ठीक है। 2 टाइम्स आया है ना, अभी मैंने आपको दिखाया है 2 टाइम्स आया है डाटा में 0.7। अब लास्ट कौन सा नंबर रह जाता है हमारे पास? 1.0, जो कि डाटा में ओनली 1 टाइम आया है, ठीक है। तो ये अब मैं अगेन आपको बता देती हूँ कि क्वेश्चन को ना आपने जो नेगेटिव की वैल्यूज़ होती हैं वो जितनी इंक्रीज़ होती जाती हैं नेगेटिव साइंस के साथ, वो उतना ही उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो आपने क्या करना है, जब आपको यहाँ पे डाटा क्वेश्चन का पार्ट जो लिखा हुआ होगा आपने पढ़ना है उसको, अरेंज डाटा इन एन अरे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट का मतलब ये है कि आपने लोएस्ट वाली को पहले लिया, मीन्स के आपने -0.5 से क्यों स्टार्ट किया? यहाँ पे -0.5 से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि नेगेटिव जो साइंस होते हैं उनके साथ वैल्यूज़ जितनी भी इंक्रीज़ करती जाती है ना, वो उतनी ही उनकी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए आपने नेगेटिव नंबर्स के साथ जो थे आपने उनको स्टार्ट किया, यानी जैसे -0.5 है तो आपने -0.5 से स्टार्ट किया और आप उसको लेके गए 1.0 तक, और उसमें डाटा जो जितनी बार भी आ रहा है ना, उसको उतनी बार आपने, बेशक रिपीटेडली आ रहा हो, आपने उसको लिख लिया। तो ये आपका डाटा हो गया, फर्स्ट पार्ट डन हो गया, जिसमें आपके लिखा हुआ था अरेंज डाटा इन एन अरे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट देखना है कि जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है यूजिंग 4 इक्वल साइज्ड क्लासेस क्रिएट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उन्होंने कहा है कि 4 इक्वल साइज क्लासेस आप रखें जिसकी आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाएं, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी उन्होंने बना के आपको दे दी है कि उन्होंने ये बताया है कि आपने -0.5 से लेकर -0.2 तक क्लासेस बनानी है फर्स्ट वाली। फिर सेकंड क्लास जो आपने बनानी है वो आपने बनानी है -0.1 से लेके 0.02 तक। फिर थर्ड क्लास जो आपकी बनेगी वो बनेगी 0.3 से लेके 0.6 तक, और फिर फोर्थ वन बनेगी 0.7 से लेके 1.0 तक। यानी आपको उन्होंने क्लासेस खुद बना के दे दी हैं, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट उनको क्लासेस को यहाँ पे लिखना है। अब मैं बी पार्ट आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ। आपने जस्ट क्या करना है यहाँ पे, सॉरी मैं ये लिख ली थी, तो ये बी पार्ट है आपका क्वेश्चन का। आपने जस्ट यहाँ पे क्या करना है, क्लासेस, यहाँ पे आप लिखोगे क्लासेस, ठीक है। उसके बाद आप लिखोगे टैली, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे टैली, और यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओगे जो कि होगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी आपके लिए फुल लिख रही हूँ, नहीं तो आप इसको इन शॉर्ट एफ भी लिख सकते हो ब्रैकेट्स में, इन ब्रैकेट्स इसको सिर्फ एफ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन में उन्होंने मेंशन दिया है ना, आपको लिख के बता दिया है कि -0.5 से लेकर आपने कहाँ तक क्लासेस बनानी है, -0.5 से लेकर -0.2 तक आपकी फ़र्स्ट क्लास बनेगी, ठीक है। ये आपकी फ़र्स्ट क्लास बन गई। फिर आपकी सेकंड क्लास कौन सी होगी, -0.1 से स्टार्ट होगी, और वो आपकी कहाँ तक आपने उसको लेके जाना है, 0.2 तक। -0.1 से स्टार्ट होगी और 0.2 तक जाएगी, ये आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन से ही देख के आपने ये क्लासेस यहाँ पे बना लेनी है। 0.3 से लेकर टू 0.6 आपकी थर्ड क्लास बनेगी, थर्ड वन। इसमें आप यूँ इस तरह का साइन भी लिख सकते हो और 2 भी आप लिख सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ वन आपकी क्लास क्या बनेगी, 0.7 से लेकर
आपकी बनेगी। अब यहाँ पे अगर मैं 2 ना लिखूँ, ऐसे लिख दूँ, तो इसका यही मतलब होगा कि 0.7 से लेकर 1.0 तक आपकी जो है वो लास्ट क्लास बन जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे टैली मार्क्स लगानी है। टैली मार्क्स में मैंने आपको, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस में भी देख सकते हो कि टैली मार्क्स जो है वो किस तरह से मैंने आपको लगानी प्रीवियस अपनी वीडियोस में दिखाई हैं। इसके लिए आप जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे तो आपको तरीका जो है वो समझ आ जाएगा। इन डिटेल उसमें मैंने समझाया हुआ है कि टैली मार्क्स जो है वो किस तरह से बताते हैं। इसमें मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। आपने यहाँ पे ना देखना है कि -0.5 से लेके -0.2 तक का जो डाटा है ना, वो इसमें आपने फाइंड आउट करना है। वो इसमें जितनी बार भी आया है ना, -0.5 से लेके -0.2 तक, वो आपने इतनी ही इधर जो लाइंस आप ड्रॉ करोगे, और 5th वन जो है आप उन लाइंस को आप इस तरह से क्रॉस करके करते हो तो वो आपकी टैली मार्क बन जाती है। जैसे मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है, 0.5 -0.5 से -0.2 तक क्लासेस जाएंगी। तो आपने यहाँ से डाटा देखना स्टार्ट करना है। ये डाटा इसमें इंक्लूड हो जाएगा। -0.5 से स्टार्ट होगा, ये इंक्लूड हो जाएगा इसमें। फिर 0.4 इंक्लूड होगा, -0.3 इंक्लूड होगा, फिर इसमें -0.3 अगेन इंक्लूड होगा, -0.3 -0.1। ठीक है, तो ये डाटा जो है सारा आपका इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उन्होंने क्योंकि कहा है ना कि -0.2 तक आपने डाटा जो है वो लिखना है। ठीक है, तो -0.2 तक जो डाटा है ना वो आप इसमें इंक्लूड करोगे। सॉरी, ये वाला नहीं होगा, -0.1 है ये -0.3 भी इसमें नहीं होगा, -0.3 भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ होगा -0.5 और -0.4, क्योंकि उन्होंने आपको कहा है, नहीं सॉरी, ये भी होगा, ये वाला भी होगा। -0.5 ये वाला आपका डाटा इंक्लूड होगा, -0.4 -0.3 -0.3 -0.3, यानी यहाँ तक इस डाटा से लेके इस वाले डाटा तक, इस डाटा तक आपका इंक्लूड हो जाएगा। तो ये कितने नंबर्स हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ पे जो टैली मार्क लगाओगे ना, उसमें आपने किस तरह से लगानी है, ये देखो 1 2 3 4 आप ऐसे लाइंस ड्रॉ करोगे, और 5th वन जो है ना उसके ऊपर यूँ आप लगा दोगे लाइन, तो ये आपकी टैली मार्क हो जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी में 5। ठीक है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर 5 आया है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है वो इसी तरह से आपने देखनी है -0.1 से लेकर 0.2 तक। ठीक है, -0.1 से लेकर 0.2 तक। अब आप यहाँ से डाटा देखना शुरू करोगे अपना, यहाँ से। ठीक है, जिस पे मैंने क्रॉस लगा दिया था ना, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड नहीं हो रहा था फर्स्ट क्लास में। अब ये सेकंड क्लास में आपका इंक्लूड होगा, यहाँ से -0.1 से लेके 0.2 वाली क्लास में। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसकी जो आपकी टैली मार्क है ना वो हो जाएगी 11। आप अगेन इसको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये आपका हो गया टैली मार्क 12। ठीक है, 1 2 3 4, 5th वन इसके ऊपर आ जाएगी, 6 7 8 9 10th इसके ऊपर आ जाएगी, और 1 2। तो ये कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी आपकी 12 हो जाएगी।
ठीक है। इसी तरह से आपने 0.3 से लेके 0.6 तक का भी करना है, ठीक है। वो मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट जो है वो बता देती हूँ कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 10 होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी होगी 3, और ये टोटल इसका समेशन आ जाएगा, समेशन f इज़ इक्वल टू 30। अब ये मैंने डायरेक्ट करवा दिया, ये आपका होम टास्क होगा कि ये आपने खुद से करना है, क्योंकि अभी मैंने प्रीवियस अपनी जो लेक्चर्स हैं उसमें बताया हुआ था, लेकिन फिर जिन स्टूडेंट्स ने अभी मुझे ज्वाइन किया है उनके लिए मैंने अगेन बता दिया है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है ना, वो आपका होम टास्क होगा, वो आपने खुद से करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आपने क्या बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो आपका डन हो गया, ये फ्रीक्वेंसी का भी आंसर आ गया 30, और जो फ्रीक्वेंसी का आंसर आएगा ना वो आपके इस डाटा के इक्वल होना चाहिए, यानी ये डाटा आपका फॉर एग्जांपल 30 है, इस डाटा को आप काउंट करोगे तो ये डाटा आपका टोटल आएगा 30 है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है 30, तो ये नंबर्स जो हैं ना 30 हैं, आप इनको काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर रो कॉलम में कितने कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हैं ना, तो 3 नंबर्स को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 3 10 का क्या होता है 30, तो आपके पास 30 नंबर्स हैं डाटा में, तो 30 ही उसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास आई है। तो यहाँ से आपको इस क्वेश्चन की एक्यूरेसी पता लग जाएगी कि ये आपका क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट अब इसका जो है ना पार्ट वो हम देख लेते हैं। हाउ मैनी कम्युनिटीज़ हैज़ had prices that either did not change or that increased less than 1.0%। अब आपने ये बताना है कि कितनी कम्युनिटीज़ जो हैं उनका लेस देन 1.0% जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 29 कम्युनिटीज़। ये अब जो वीडियो है उसको थोड़ा बहुत लॉन्ग हो जाएगी, इस वजह से मैं आपको 29 कम्युनिटीज़ बता रही हूँ जस्ट, लेकिन आपने फुल इसका आंसर लिखना है। 29 कम्युनिटीज़ हैड प्राइसेस दैट either did not change or that increased less than 1.0%, ठीक है। सिर्फ आप हाउ मैनी नहीं लिखोगे, हाउ मैनी की जगह आंसर में आप लिख दोगे 29 कम्युनिटीज़, क्योंकि सिर्फ एक कम्युनिटी थी जिसका 1.0% था, बाकी जितनी भी 29 कम्युनिटीज़ थी ना वो इंक्रीज़ हुई हैं लेस देन 1.0%, तो इसलिए 29 कम्युनिटीज़ इसका आंसर आ जाएगा। सही है, आपको मैं उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। और लास्ट इसका पार्ट क्या है वो बहुत ही सिंपल है, आर दीज डाटा डिस्क्रीट और कंटिन्यूस, तो इसका आप आंसर बताओगे। इसका आंसर ये है कि ये कंटिन्यूस डाटा है। ये कौन सा डाटा है, कंटिन्यूस डाटा है। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन जो है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपने जो है वो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, और प्रॉपर जो है वो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको करना है। तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, वॉच करें फुल, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, और अपनी जो स्टूडेंट्स कम्युनिटी है उसके साथ शेयर कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही एक अच्छी सी लेक्चर वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।